अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो कि आपके एलएमएस में मौजूद हैं, अगर आप डाउनलोड फाइल सेक्शन में जाएं तो आपके पास एक्सरसाइजेज हैं। उसमें कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज गिवन है 1 से लेकर 22 तक। एक पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। उस पीडीएफ फाइल में कुछ क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 22 के करीब क्वेश्चंस हैं। तो ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, इसमें हम 1 बाय 1 उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर जो कि पार्ट 1 है एमटीएच 100 की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज का, इसमें हम कुछ 5 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम आने वाली वीडियोस में मज़ीद भी जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को अगर कोई प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते वक्त या उसको सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करते वक्त कोई प्रॉब्लम आए तो आप इन वीडियो लेक्चर की मदद से उसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आएगी। तो चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि जब मैं इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 जब इसकी वीडियो में आप लॉन्च करूं तो आप लोग उसको बर वक्त देख सकें। ठीक है, सो चलें स्टार्ट करते हैं हम। ओके, ये क्वेश्चन नंबर देखें 1 है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन आपके सामने मौजूद है। तो इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चंस आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में जब लिखना हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी इसमें डिनोमिनेटर में जैसे आ रहा है 2 माइनस आयोटा या -7 प्लस 7 आयोटा, इनके कॉन्जुगेट से आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से लिखना है कि जो डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए वो ख़त्म हो जाए, यानी डिनोमिनेटर में यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या करना है, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसमें 2 माइनस आयोटा को डिनोमिनेटर से किसी तरह से रिमूव करना है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, और जो सेकंड एक्सप्रेशन है -9 प्लस 7 आयोटा, इसको भी हमने रिमूव करना है। ठीक है, तो चलें इसको हम सॉल्यूशन करते हैं 1 बाय 1। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, इसको 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है। 2 प्लस आयोटा क्या है, ये जो 2 माइनस आयोटा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था इसका कॉन्जुगेट है। अब आपने क्या करना है, 3 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आयोटा के साथ। तो देखिए इसको बारी बारी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 3 है पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 3 आयोटा, फिर आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 2 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे देखें 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा लिखा हुआ है। ये फार्मूला आपके पास लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, और इसका फार्मूला किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह आपका 2 है, बी की जगह आपका आयोटा है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे जो डिनोमिनेटर है वहां से आयोटा जो है रिमूव हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपका आंसर रिक्वायर्ड जो होगा वो आ जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर था। अच्छा, 6 और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो 6 माइनस 1 जो है ये 5 हो जाएगा। इसी तरह 2 का स्क्वायर है 4, और माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1। 5 अगर हम कॉमन ले लें 5 प्लस 5 आयोटा से, तो ये बचेगा 1 प्लस आयोटा, और 4 प्लस 1 इज़ 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखें आपके पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपका जो डिनोमिनेटर है वो है -9 प्लस 7 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा -9 माइनस 7 आयोटा। तो इसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आपने इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 36, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय -7 माइनस का 28 आयोटा, 10 मल्टीप्लाई बाय -9 माइनस 90 आयोटा, और 10 मल्टीप्लाई बाय -7 माइनस का 70, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हमने लगा दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, ये 34 कैसे आया, ये माइनस का 36 है, और ये माइनस का 70 आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 होता है तो ये माइनस माइनस प्लस का 70 हो जाएगा। तो प्लस 70 माइनस 36 ये आ जाता है 34, और माइनस का 28 माइनस 90 आयोटा माइनस का 118, और नीचे हमने स्क्वायर्स को ओपन कर दिया। 34 माइनस 118 आयोटा में से 2 को अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा 17 माइनस 59 आयोटा, और नीचे बचेगा 81 प्लस 49 विच इज़ 130, और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 17 माइनस 59 आयोटा डिवाइडेड बाय 65। सो दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि डिनोमिनेटर जो टर्म है उसमें आयोटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/65 इंटू 17 माइनस 59 आयोटा। ओके, अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखें तो z दिया हुआ है -5 प्लस 8 आयोटा, और वो कह रहा है फाइंड z माइनस z स्टार। ये z स्टार क्या है, ये कॉन्जुगेट है।
तो पहले z तो गिवन है, z स्टार देखें क्या हो जाएगा -5 -8 आयोटा, और उनको सिंपल आपने माइनस कर देना। तो z स्टार हो जाएगा आपका -5 -8 आयोटा। z माइनस जेड स्टार जो है वो बराबर होगा, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ब्रैकेट्स को अगर आप ओपन करें, ठीक है, ये माइनस माइनस का +5 हो जाएगा और माइनस माइनस 8 आयोटा प्लस का 8 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। -5 + 5 ये आंसर आ जाएगा 0, और 8 आयोटा प्लस 8 आयोटा 16 आयोटा। सो दिस इज द आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें आप देखें कि z बराबर है 3 + 6 आयोटा के, और क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है, z इंटू जेड स्टार। तो z स्टार वही है, कॉन्जुगेट है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो याद रखें, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो होता है हमेशा स्केलर आता है, यानी उसमें आयोटा की फॉर्म जो है वो खत्म हो जाती है। तो देखते हैं कैसे खत्म होती है। तो ये z और z स्टार मैंने वैल्यूज नीचे लिख दी हैं, ठीक है। z इंटू जेड स्टार बराबर होगा 3 + 6 आयोटा इंटू 3 - 6 आयोटा। अगेन a + b इंटू a - b का फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो a² - b² के बराबर होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर। स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 36 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो ये माइनस जो बाहर है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 9 + 36 बराबर होता है 45 के। तो ये 45 इसका देख सकते हैं आप लोग, आंसर आ गया, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, एवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन। अब देखें यहाँ पर दो काम आपको करने पड़ेंगे। एक तो ये है कि एब्सोल्यूट के अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है, एक तो ये रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है, यानी उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है, और जो डिनोमिनेटर है -5 + 6 आयोटा, यहाँ से आयोटा का साइन खत्म करना है, उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। उसके बाद आपने ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको आपने कैलकुलेट करनी है। इसको थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का a + आयोटा b है, उसका अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो उसका फार्मूला होता है √a² + b², ठीक है। तो हमने यही काम इस क्वेश्चन में करना है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई डिवाइड हम करेंगे -5 - 6 आयोटा, इसी तरह डिवाइड भी कर देंगे इसको, उसी तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। ये हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, -20 और ये आ जाएगा प्लस का 42, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस का 42 हो जाएगा। तो -20 + 42 जो है ये बराबर आता है 22, और -24 आयोटा माइनस का 35 आयोटा ये बराबर आएगा माइनस का 59 आयोटा, और नीचे आ जाएगा आपका 25 प्लस का 36। 25 + 36 होता है 61, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/61 इंटू 22 - 59 आयोटा। नाउ यू कैन टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये किसके बराबर होता है, a² + b²। अब a क्या है यहाँ पर 22/61, तो ये आ जाएगा 22/61 का होल स्क्वायर माइनस बल्कि प्लस 59/61 का होल स्क्वायर, ठीक है। अयोटा नहीं आता यहाँ पर भी, आप देखें b² के साथ अयोटा नहीं आ रहा, सिर्फ क्या आता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 484, और 59 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3481 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 61 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो ये एक ही दफ़ा आप डिनोमिनेटर में लिख दें 61 का स्क्वायर, विच इज़ 3721। इसको अगर आप फर्दर प्लस करेंगे 484 + 3481, तो ये आ जाएगा 3965 3721। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ स्केलर नंबर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं आयोटा नहीं आता इसमें, ये स्केलर आता है। नाउ मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। राइट इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब इसमें 3 सेट्स दिए हुए हैं। ए है पहला पार्ट, सेट ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है आपको पता है। सेट बिल्डर नोटेशन में हम सेट्स को एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, यानी उसको हम एक्चुअल एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, नोटेशन की फॉर्म यूज़ करते हैं। तो चलें देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। अब देखें सेट ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स हमेशा 2k + 1 की फॉर्म में होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं x = 2k + 1, ठीक है। यहाँ पर k क्या है, k आपका कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर कहा हुआ है फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, तो k को आपको फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप फिक्स नहीं करेंगे, k को आप कोई भी नंबर ले लेंगे तो वो तो 100 से भी ऊपर चला जाएगा। तो आपको k को इस तरह से फिक्स करना है कि ये 101 से लेकर 100 तक रहे। तो आप देखें यहाँ पर आप कह सकते हैं कि k जो होगा वो > 0 होगा और <
99 हो। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है 0 से बड़े, और लेस देन इक्वल टू 99 का मतलब है 99 से छोटे छोटे अपने रहना है। तो आप देखें कि k की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये 2 इंटू 0 प्लस 1, ये आ जाएगा 1, पहला ऑड नंबर आ गया। k की जगह अगर मैं पुट करता हूँ 1 तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, कितना आ गया, 3 आ गया। k की जगह अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, 5 आ गया। तो इसी तरह देखें k को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे 0 से ऑनवर्ड, ऐसे ऐसे ये x की वैल्यू ये ऑड नंबर्स में आता जाएगा। तो इसका मतलब है ये फाइनल आंसर क्या होगा, 99 पे। तो 2 इंटू 99 प्लस 1 आपके पास एक आखिरी ऑड नंबर आ जाएगा विच इज़ 199। तो 1 से लेकर 199 तक आपके 100 ऑड नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो दे आर 100 ऑड नंबर्स। आप ये वैसे ये कंफ्यूज ना होना कि ये तो 199 तक चले गए, ये 200 हो गए। असल में सिर्फ हम ऑड नंबर्स लिख रहे हैं, तो ऑड नंबर्स का मतलब है दरमियान में एक एक नंबर का गैप है। तो जब हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 199 तक जाएंगे तो वो दरमियान में एक एक नंबर का क्योंकि गैप आ रहा होगा, इवन नंबर्स होंगे वो दरमियान वाले नंबर्स, तो इस वजह से वो सिर्फ 100 ही काउंटिंग में शो होंगे, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें वो कह रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू 40। तो इसको भी आप लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एन से हम डिनोट करते हैं, सच दैट x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से 40 तक। तो आप लिखेंगे कि ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन इक्वल टू 40 है, ठीक है। यानी 2 से बड़े और 40 से छोटे छोटे, जिसमें 2 और 40 शामिल है। तो इसी वजह से इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 40। तो ये आपका सेट बिल्डर नोटेशन हो गई सेकंड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट में आप देखें कि उसमें कहा हुआ कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स ग्रेटर देन 50। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इवन नंबर्स का जो सेट है उसको हम कैपिटल ई से यूजुअली डिनोट करते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। और इवन नंबर्स को आपको बताना पड़ेगा कि ये x है क्या। x अब वो कह रहा है कि ग्रेटर देन 50 है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स ग्रेटर देन 50। अब ग्रेटर देन 50 का मतलब ये होता है कि उसमें 50 को आपने शामिल नहीं करना। तो आप इसको बता सकते हैं कि यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 50 है यहाँ पे। तो ये जो सिंबल है वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे यूजुअली हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन के बाद x की जो वैल्यूज हैं उसको हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि x जो है वो इवन नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन हमें तमाम इवन नंबर्स तो नहीं चाहिए थे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स जो कि 50 से बड़े हों। तो ग्रेटर देन 50 हमें इस वर्टिकल लाइन के बाद लिखने होते हैं। असल में ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम इंग्लिश में सम टाइम सच दैट पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये आप लोगों को जो वीडियो लेक्चर है ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो है पार्ट 2, उसमें हम मजीद जो इसके बाद 10 क्वेश्चन होंगे 6 से लेकर 11 तक, वो मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग इस चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा आप लोगों को वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।